हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ये मेरा नया चैनल है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मस्ट ऑफ योर टाइम, चलो काम की बात पे आते हैं। सो अगर आप लोग इस वीडियो पे आ चुके हो तो मोर और लेस यू मस्ट बी नोइंग कि हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बातें करेंगे। और दिस चैनल इज़ इंटेंडेड टुवर्ड्स मेकिंग यू लर्न व्हाट प्रोग्रामिंग इज़ एंड हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग। सो देखो, अगर आपको मतलब प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्स के बारे में कुछ नहीं पता है, सो यू नीड टू डू अ होमवर्क। यू जस्ट गो टू द लिंक विच आई मैंशन इन द वीडियो बिलो। वहाँ पे जाके आप लोग जो है थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करो, थोड़ी सी पढ़ाई करो एंड देन कम बैक टू दिस सीरीज़, और देन आपको बहुत मज़ा आएगा। सो अगर आप या इस वीडियो पे आ चुके हो, इस पार्ट को देख रहे हो, सो यू कैन सी दिस चैनल इज़ इंटेंडेड टूवर्ड्स लर्निंग प्रोग्रामिंग। इसमें आपको ये पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग सीखते कैसे हैं। लाइक it's a compact course of how you will use your method, use the how you will use your brain to design programs, to design algorithms, to solve problems. So basically आपका इंटेंट ये होगा कि थ्रू आउट दिस कोर्स विल ट्राई टू लर्न प्रॉब्लम्स, विल ट्राई टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स और वट एवर प्रॉब्लम्स यू सी ओवर द इंटरनेट फॉर गोइंग टू गुड कंपनीज, सो वो हम लोग कवर करेंगे। सो अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं प्रोग्रामिंग के लिए और आपको कोई कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है, सो थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाली है। बट इफ़ यू हैव सम नॉलेज about programming, then you are good to go with this video. So basically this whole series will cover a course about programming, and then where we will learn how to write good codes, how to improve thinking skills, and how to uh, improve your cognitive skills of programming and problem solving. So without much delay, let's start about this series. Basically ये introductory video, so we won't take it so long, और इसमें बस आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता देंगे कि लाइक हाउ वी आर गोइंग टू कैरी ओवर दिस कोर्स इन द फ्यूचर। सो देखो, हु शुड वॉच दिस सीरीज़। पहली बात, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड देन यू आर इन कॉलेज, सो यू आर द बेस्ट वन टू गो थ्रू दिस सीरीज़। अगर आप स्कूल में हैं देन टू यू कैन गो थ्रू दिस सीरीज़, बट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ बेस्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड देन यू वांट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स, लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो this series is good for you. So what are we going to cover in this series? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो इस पूरी सीरीज में हम लोग बस दो चीज़ कवर करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऐसा मतलब बोल देने से डेटा स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल ये तो दो वर्ड हैं और ख़त्म हो जाता है, बट वी विल डीप डाइव इनटू इट, और हर एक डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके बारे में डीपली सीखेंगे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका वो सीखेंगे, प्लस उसकी कोडिंग सीखेंगे, कैसे उसको बनाते हैं, उस पर बेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आफ्टर दैट वी लर्न दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नॉट कि आप 200 प्रोग्राम कर लो एंड देन लर्निंग 200 और 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, ये नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स। आपको अगर ये तरीका पता चल जाए कि कैसे कैसे उसको टैकल करना है, सो यू कैन सॉल्व मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय नोइंग ओनली अ फ्यू ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। तो हर प्रॉब्लम का एक पैटर्न होता है, हर प्रॉब्लम जो भी होती है एक पुराने प्रॉब्लम पे बेस्ड होती है या फिर एक पैराडाइम पे बेस्ड होती है। अगर आप वो सीख लो कि कैसे इसको टैकल करना है, सो यू कैन वेरी इजली सॉल्व एनी अदर प्रॉब्लम। तो दिस इज़ व्हाट होल ऑफ आर कोर्स स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू बी। इसमें पहला पार्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा पार्ट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो कोर्स स्ट्रक्चर क्या होने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जो कोर्स स्ट्रक्चर है हमारा, बेसिकली बताया जैसे आपको कि डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में कवर क्या क्या करेंगे, लुक हियर, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। चलो, डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग सबसे पहले एरेज सीखेंगे। एरेज जैसे आप जानते होंगे कि एरेज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी प्रॉब्लम इज़ एरे। कोई भी आपको प्रॉब्लम मिलती होगी उसमें कुछ ना कुछ एक एरे रहता होगा, या फिर एक वेरिएबल रहता होगा, या फिर एक सेट ऑफ एलिमेंट्स रहते होंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग पहले एरेज सीखेंगे, देन विल लर्न अबाउट लिंक लिस्ट, वो क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। दीज थ्री आर वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये तीनों आता है, इसका अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन आता है, देन आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हमको प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है। आफ्टर दैट इनके बेस हम लोग सीखेंगे स्टैक्स एंड क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे होता है, एरेज के थ्रू कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन
ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ट्री और ग्राफ सीखेंगे, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो ओवरऑल जब आप ये डेटा स्ट्रक्चर्स को सीख जाओगे तब आपको समझ में आएगा इन डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं। एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम होगी आपको इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होगी। सो अगर आप ये सीख जाते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन उसका सॉल्व करना, तो इट विल बी केक वॉक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप देखते हो तो उसमें आप पहले विल लर्न अबाउट व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़। देखो कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर तुमको कोई काम दिया जाता है और उसको तुम मतलब 1 साल में करते हो तो इट्स नॉट वर्थ इट शुड हैव सम टाइम स्पैन कि हाँ इतने देर में कर देना है। काम तो अल्टीमेटली हर आदमी पूरा कर ही लेता है, वो ज़्यादा एफर्ट से या कम एफर्ट से, बट इट हैज़ टू बी डन वाइजली। तो उसमें क्या होता है, हर प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको कितना टाइम लेके कर रहे हो। सो विल स्टडी अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये होता क्या है, हाउ टू जज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो कम कैसे है, ज़्यादा कैसे, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर प्रॉब्लम। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वेरी फंडामेंटल वेरी फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ये पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर हमारा और उस पर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग परफॉर्म करना जान जाओगे। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आ जाती हैं देन यू आर गुड टू गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीनों चीज़ सीखने के बाद हम लोग आएंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम्स पे। देखो ऐसा ये लिस्ट है, मतलब 14 पैराडाइम्स की लिस्ट है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप ऐसे देखोगे नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स की कोई लिमिट तो होती नहीं, वो 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, और वट एवर, उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं है। सो व्हाट विल डू, विल वी कवर एवरी पैराडाइम एंड डू सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। जैसे इसमें 10 से 12 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं। स्लाइडिंग विंडोज़ में तुमको 15-16 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। ग्रीडी मेथड में तुमको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी अराउंड 15 एंड सो ऑन। तो हर पैराडाइम में आपको जो है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इसको यूज़ करके आप लोग जो है किसी भी प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट करके उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो हम लोग पहले डिवाइड एंड कंकर पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे स्लाइडिंग विंडो और ग्रीडी मेथड। ये तीनों पढ़ते से ही, और लिंक लिस्ट पे ये प्रॉब्लम्स, तो मतलब बेसिकली ये जब तीनों आप कवर कर लोगे तो आपका इस समय तक एरेस और स्ट्रिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बार ये तीनों ख़त्म करने के बाद आपको मतलब एरेज और स्ट्रिंग पे बहुत अच्छा ग्रिप मिल जाएगा। तो पहला पार्ट ये होगा। दूसरा पार्ट होगा हमारा लिंक लिस्ट पे, लिंक लिस्ट बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और स्टैक्स एंड क्यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको जानना सबसे ज़रूरी है और ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। सो सेकेंड पार्ट विल बी बेस्ड ऑन लिंक लिस्ट प्रॉब्लम, स्टैक्स एंड क्यूज़। आफ्टर दैट सबसे जो इंटरेस्टिंग सेक्शन होगा हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो होगा रिकर्जन। हम लोग इसको बहुत डीप में सीखेंगे। रिकर्जन के बाद डायनेमिक आएगा। डायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फियर कि अरे भाई डायनेमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। पहले रिकर्जन सीखेंगे एंड रिकर्जन अगर सीख लेते हो तो डायनेमिक प्रॉब्लम बिकम्स वेरी इजी। उसके बाद हम लोग ट्री सीखेंगे और प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ्स। देखो होता क्या है कि रिकर्जन का बहुत वास्ट इम्प्लीमेंटेशन है। तो रिकर्जन हमारे डीपी में भी यूज़ होता है, ट्री में भी यूज़ होता है, ग्राफ में भी यूज़ होता है। एक्चुअली रिकर्जन इज़ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ थिंग, वो हर जगह यूज़ होता है। तो अगर तुम रिकर्जन सीख जाते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर दीज ट्रीज, ग्राफ प्रॉब्लम्स। और उसके बाद से हम लोग बैक ट्रैकिंग सीखेंगे। इसके प्रॉब्लम अमूमन बहुत बड़े होते हैं, बट अगर आपको रिकर्जन सही से आता है तो बैक ट्रैकिंग बिकम्स वेरी इजी। आफ्टर कवरिंग ऑल दीज 9 पार्ट्स हम लोग जाएंगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पे। दिस इज़ अ एडिशनल सेक्शन। इस पे आप तभी सीख पाओगे जब आपको पुरानी चीज़ों का या पीछे वाली चीज़ों का थोड़ा अच्छा कमांड हो जाएगा। देन ओनली यू आर गुड टू मूव विद दिस एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से 10 वीडियो पढ़ लो एडवांस डेटा का और आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं, आप फंस जाओगे। यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स बिफोर जंपिंग टूवर्ड दिस एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद से कुछ बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन और कुछ पजल बेस्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप देखो ये प्लेलिस्ट 100% कंप्लीट कर लेते हो। हाँ, एक ज़रूरी चीज़, ये प्लेलिस्ट देखो, देखने में ऐसा 14 से 15 आइटम्स दिख रहे होंगे, बट फॉर कवरिंग इट विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। तो अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस है और सीखने की इच्छा है देन आई एम वेरी श्योर कि आप ये पूरा कंप्लीट कर पाओगे।
एंड आई गारंटी यू कि अगर ये आप कोर्स ख़त्म कर लेते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, थोड़ा समय तो लगेगा, बट कीप पेशेंस एंड वॉच द वीडियोज़, तो आप बहुत अच्छी कमांड कर पाओगे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे। और देखो यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोई लिमिट तो होती नहीं है, आप चाहे 1000 कर लो, 2000 कर लो, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू नो हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि तुमको रट के और कुछ कर लेना है। सो इन प्रॉब्लम्स में तुमको ऐसा नहीं है कि कोड रटाऊँगा या कोड बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुमको तरीके बता दूंगा कि सॉल्व कैसे करना है, एंड दैट इट्स ऑल अपॉन यू, तुम कैसे हर प्रॉब्लम को डील करते हो। सबका अपना सॉल्व करने का यूनिक स्टाइल होता है। सो ना, इट विल बी ऑल अपॉन यू कि तुम कैसे प्रॉब्लम को टैकल करते हो और सॉल्व करते हो। सो दिस इज़ इट। ये पेज का मैं तुमको लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे, सो यू विल हैव इट हैंडी कि हमको क्या क्या सीखना है आगे। एंड देन इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ मैं तुम्हें यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा एरेज से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियोज़। थैंक यू।